हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। मीन्स उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। मीन्स उसका उपसह संयोजक जो यौगिक हैं उनका नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेंट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। मोनोसेंट्रल का मतलब है वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो कि केवल एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन रखते हैं। मीन्स ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें केवल एक केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन होता है वो कहलाते हैं मोनोसेंट्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर। अब इनका नामकरण कैसे करते हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो रूल है वो है कि ऑर्डर ऑफ पोजीशन एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स। मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में यदि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स हैं तो नामकरण या नोमेनक्लेचर के दौरान उनका क्या क्रम होगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन सोल्ट होते हैं, नॉर्मल सोल्ट जो होते हैं, उनके नाम के जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हमेशा पहले केटायन मीन्स धनायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर एनायन मीन्स ऋणायन का नाम लिखा जाता है। सेम इसी प्रकार से हम जो कॉमन सोल्ट होते हैं जैसे NaCl, तो उसका हम नाम लिखते हैं Na, पहले लिखेंगे हम सोडियम, फिर Cl का क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हमेशा पहले धनायन मीन्स कैटायन पार्ट आयन का पार्ट नाम लिखा जाता है, उसके बाद में एनायन का नाम लिखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है और इस एग्जाम्पल में ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वाला पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है और ये जो काउंटर आयन है ये नेगेटिव पार्ट है। तो पहले हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। तो पॉजिटिव पार्ट का नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, इसका नाम आ गया। उसके बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ा और फिर हमने लिखा क्लोराइड। क्लियर। और मीन्स हमेशा हमें पहले पॉजिटिव जो पार्ट है उसका नाम लिखना है, बाद में नेगेटिव पार्ट का नाम लिखना है। क्लियर। ये है पहला रूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का। सेकेंड रूल की बात करें तो वो है ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स एंड मेटल एटम्स या आयन। मीन्स यदि जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उसमें लिगेंड्स और मेटल दोनों प्रेजेंट होंगे तो उनका क्या ऑर्डर होता है। पहले तो पूरे कंपाउंड में जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट थे उनसे रिलेटेड नियम था। सेकंड नियम है कि कोई कोऑर्डिनेशन जो एंटाइटी है उसमें लिगेंड्स और मेटल जो प्रेजेंट है उनका क्या क्रम होता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें लिगेंड्स का नाम लिखना होता है और उसके बाद में हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम। क्लियर। मीन्स हमेशा पहले लिगेंड के नाम लिखे जाएंगे और लास्ट में लिखा जाएगा मेटल का नाम। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 6 एक्वा मोलिक्यूल मीन्स वाटर के मोलिक्यूल हैं, दिख रहा है आपको, और ये लिगेंड है। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि पहले हमें हमेशा लिगेंड का नाम लिखना और फिर मेटल का नाम लिखना है। तो लिगेंड का नाम क्या होगा, हेक्सा 6 के कारण, और वाटर है उसको बोला जाता है एक्वा, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। क्लियर। क्योंकि ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर सभी को। अब जो थर्ड लो है
उस थर्ड नियम में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। मीन्स किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो लिगेंड्स है उनका क्या ऑर्डर होता है उसकी बात करते हैं। तो लिगेंड्स जो है होते हैं वो हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाते हैं। क्लियर? जितने भी लिगेंड होंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में हमेशा हम उसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन आयन है, यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि अमोनिया और क्लोराइड दो प्रकार के लिगेंड्स हैं। अमोनिया स्टार्ट होता है ए से, क्लोराइड स्टार्ट होता है सी से। तो पहले आता है ए, इसलिए अमोनिया को पहले लिखेंगे और क्लोराइड को बाद में लिखेंगे। कितने हैं? 4 हैं अमोनिया के, तो लिखेंगे टेट्रा एमीन। क्लोराइड कितने हैं? 2। डाई क्लोरो मेटल बाद में लिखी जाएगी कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है 3। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव पार्ट नहीं प्रेजेंट है, ये एक आयन है इसलिए लिख देते आयन। सबको क्लियर? हमने बात करी थी कि सब जब लिगेंड और मेटल में पहले लिगेंड लिखे जाते हैं उसके बाद में मेटल लिखा जाता है। क्लियर सबको? लिगेंड्स का जो नाम है वो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो अमोनिया के लिए लिखेंगे टेट्रा एमीन, क्लोराइड है 2 है तो डाई क्लोरो, फिर हम लिखेंगे कोबाल्ट, मेटल लास्ट में लिखे जाते हैं, और उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर एंड आयन। क्लियर? ये जो अदर रूल्स हैं वो धीरे धीरे हम चलते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को और क्लियर होता जाएगा। अभी हम जिस नियम की बात करते हैं आपको केवल उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर? अब जो फोर्थ नियम है वो है सफिक्स ऑफ लिगेंड्स। मीन्स जो लिगेंड है उनके लिए हम किस प्रकार से अनुलग्न को काम में लेते हैं। अनुलग्न वो होता है जो कि नाम के लास्ट में जुड़ता है। तो किसी भी लिगेंड के लास्ट में क्या अनुलग्न या सफिक्स का उपयोग किया जाता है उसकी बात करते हैं। जो लिगेंड है वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। तो हम अलग अलग सभी लिगेंड्स के नाम की बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के लास्ट में ओ सफिक्स को काम में लिया जाता है। क्लियर? जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होंगे उनमें हम लास्ट में क्या लगाएंगे? ओ सफिक्स लगाएंगे, ओ अनुलग्न लगाएंगे। और यदि जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके लास्ट का जो अल्फाबेट वो ई है तो उस ई को हम रिमूव कर देंगे। मीन्स ई को हम ओ से रिप्लेस कर देंगे। जैसे यदि किसी नेगेटिव लिगेंड के अंत में आई डाल है तो ई आ गया, इस ई को हम क्या बना देंगे? ओ। इसी तरीके से आई टार है, लास्ट में क्या आ गया? ई। ई को किससे रिप्लेस करेंगे? ओ से। इसी प्रकार से ए टार है तो ई को किससे रिप्लेस करेंगे? ओ से। और उस कारण से जो आइड है वो बन जाएगा आइडो। आइट जो है वो बन जाएगा आइटो। एट जो है वो बन जाएगा एटो। सबको क्लियर? इस प्रकार से हम नेगेटिव लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। अब अपन नेगेटिव लिगेंड्स के नामकरण के बाद में कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। वैसे ये सभी एग्जाम्पल्स हम लिगेंड के बारे में जब पीछे स्टडी करके आए थे तब हमने इन सब के नाम भी पढ़े थे और फॉर्मूले भी पढ़े थे। लेकिन अभी हम एक बार चूंकि नोमेनक्लेचर की बात करें इसलिए जो कॉमनली यूज्ड लिगेंड्स हैं उनके नामकरण की वापस से बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्राइड। इसका नाम है हाइड्राइड, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज का अभी अभी अपन बात करके आए हैं कि ई है उसको हमें ओ बनाना है तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्राइडो। क्लियर? ये है फ्लोराइड, लास्ट में क्या आ रहा है? ई। ई को क्या कर दो? ओ। फ्लोराइडो, इसको हम फ्लोरो भी बोल सकते हैं। ये है क्लोराइड तो क्या बनेगा? क्लोराइडो या क्लोरो। ब्रोमाइड, ई को रिप्लेस करेंगे ओ से, ब्रोमाइडो या ब्रोमो। आयोडाइड तो आयोडाइडो या आयोडो। क्लियर? इसी तरीके से ये है क्लोरेट, ई आ गया, ई को ओ बनाओ, क्लोरेटो। ये इनके नाम है लिगेंड के रूप में जब इनको काम मिलेंगे। ये है पर क्लोरेट तो क्या बनेगा? पर क्लोरेटो। क्लियर सबको?
इसी तरीके से O2- को बोलते हैं हाइपर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड। ई को हटाना, ओ लगाना, तो क्या बनेगा हाइपर ऑक्सो या फिर सुपर ऑक्सो। क्लियर सबको? O2- होता है पर ऑक्साइड और ई को रिप्लेस करना ओ से, तो क्या बना पर ऑक्सो। इसी तरीके से O- होता है ऑक्साइड, तो क्या बना, इसे हम ऑक्सो बोलते हैं। ऑक्साइडो की जगह क्या होता है इसका नाम, ऑक्सो। इसी तरीके से सल्फाइड से सल्फाइडो, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सो। सबको क्लियर? इसी तरीके से कुछ और नाम अपन लिगेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है ऑक्सलेट, जो इससे क्या बनेगा ऑक्सलेटो। SH- मरकेप्टाइड, मरकेप्टो। एसीटेट, एसीटेटो। ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो। सल्फाइट, सल्फाइटो। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइटो। क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें लास्ट में जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके लास्ट में ओ लगाना होता है बेसिकली। थायोसल्फेट, थायोसल्फेटो। सल्फेट से सल्फेटो। नाइट्राइड से नाइट्राइडो। साइनाइड से साइनाइडो। क्लियर सभी को? इसी तरीके से साइनेट से साइनेटो। थायोसाइनेट से थायोसाइनेटो। एमाइड से एमाइडो। इमाइड से इमिडो। क्लियर? फॉस्फेट से फॉस्फेटो। नाइट्राइट से नाइट्राइटो। नाइट्रेट से नाइट्रेटो। इसी तरीके से कार्बोनेट से कार्बोनेटो। क्लियर सभी को? मीन्स अब आपको क्लियर हो गई हो कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं, एनायनिक लिगेंड्स हैं, उनके नाम के अंत में हमें और लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन एनायनिक लिगेंड है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं होता है। सबको क्लियर? हाइड्रोकार्बन का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हुए लिगेंड्स हैं, उनके नाम में कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो ये है फिनाइल, तो इसका नाम क्या होगा फिनाइल, कोई चेंज नहीं हुआ। ये साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, तो इसका नाम वही रहेगा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। सबको क्लियर? कोई भी चेंज नहीं किया हमने नामकरण में। इसी तरीके से यदि कोई लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है तो उसके नाम में भी कोई चेंज नहीं होता है। सबको क्लियर? मीन्स केवल नेगेटिव जो लिगेंड्स थे उनके नाम में ही अभी तक हमने चेंज किया, ना ही तो हमने हाइड्रोकार्बन वाले जो नेगेटिव लिगेंड्स थे उनके नाम में चेंज किया, ना ही न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम में कोई चेंज किया है। अब न्यूट्रल लिगेंड्स के भी कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। H2O, H2O को बोला जाता है एक्वा। CO को बोला जाता है कार्बोनिल। अमोनिया को बोला जाता है एमीन। सबको क्लियर? CS को बोला जाता है थायोकार्बोनिल, ये कार्बोनिल है और ऑक्सीजन को सल्फर से रिमूव किया तो क्या है थायोकार्बोनिल। ठीक है, क्योंकि सल्फर को बोला जाता है थायो। ये है अपनी सिंपल एमीन, तो इसे क्या बोलेंगे एल्किल एमीन। मिथाइल होगा तो मिथाइल एमीन। ये है सेकेंडरी एमीन, तो डाई एल्किल एमीन मीन्स डाई मिथाइल एमीन। ये टर्सरी एमीन तो ट्राई एल्किल एमीन। ये सारे उदासीन है, न्यूट्रल है, इसलिए इनके नाम में कोई चेंज नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये है हाइड्रोजीन, इथाइलीन, फोस्फीन, ट्राई एल्किल फोस्फीन। क्लियर? पीरिडीन, नाइट्रोसिल, मतलब जो भी उसका नाम है हम उस नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे। सबको क्लियर? अब लास्ट में जो लिगेंड बचे वो है केटाइनिक लिगेंड। जो केटाइनिक लिगेंड है उनके नाम में भी कोई चेंज नहीं किया जाता है, और जो केटाइनिक लिगेंड है उनके नाम के लास्ट में ईएम सफिक्स पहले से ही लगा होता है और हमें उसके अलावा उसमें कोई चेंज नहीं करना है। मीन्स केवल और केवल नेगेटिव
या एनायनिक जो लिगेंड्स है उनके नाम में हमें चेंज करना होता है, मीन्स ओ लगाना होता है, बाकी किसी के ही नाम में कोई चेंज नहीं करना होता है। जो कैटायनिक लिगेंड्स है उनके नाम में पहले से ही ईएम वर्ड लगा होता है और हमें वो लगा रहने देना है। जैसे ये है हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीन न्यूट्रल था और इस पे एक एच और जोड़ा तो ये बन गया हाइड्रोजीनियम। NO प्लस को बोला जाता है नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम। ईएम आ रहा है ना, सबको क्लियर। ये था लिगेंड्स का नामकरण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के दौरान किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में। आगे के जो नियम है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।